तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में वर्णापुर नाम का एक गांव था। वहां नीलम्बरी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी जो गांव के बच्चों को प्राकृतिक रंगों से कपड़े रंगना सिखाती थी। नीलम्बरी की एक विशेषता थी, वह सफेद कपड़ों को नीले रंग में रंगने के लिए शंखपुष्पी के फूलों का रस निकालती थी, लेकिन वह हमेशा आधा कपड़ा सफेद ही छोड़ देती थी। उसका मानना था कि पूर्ण नीला रंग केवल महादेव का है। नीलकंठ और मनुष्य को हमेशा अपने भीतर की कोरी सफेदी सरलता को बचाकर रखना चाहिए। वह हर दिन एक कोरा सफेद कपड़ा महादेव के पुराने मठ में अर्पित करती और कहती, प्रभु, मेरे जीवन के रंग फीके पड़ सकते हैं, पर मेरी आत्मा का ये सफेद रंग आपके चरणों में सदा छोटे ओ अध रहे। उस समय राज्य में मयूरासुर नाम के एक दुष्ट जादूगर का आतंक था। उसे रंगों से घृणा थी। उसने अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य के रंग चुरा लिए। आसमान स्लेटी हो गया, फूल काले पड़ गए और लोगों की आंखों से रंगों को पहचानने की शक्ति चली गई। पूरी दुनिया एक बेरंग और उदास तस्वीर जैसी दिखने लगी। लोगों के मन भी रंगों के अभाव में काले और क्रूर होने लगे। मयूरासुर ने घोषणा की, जो मुझे महादेव के नीले रंग का स्रोत बताएगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, अन्यथा सबको अंधकार में डाल दूंगा। नीलम्बरी उस मठ में गई और उसने अपना वह कोरा सफेद कपड़ा शिवलिंग पर ढक दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे महादेव, दुनिया काली पड़ रही है, क्या आपकी सृष्टि से सौंदर्य समाप्त हो जाएगा? अपनी करुणा का रंग बिखेरिए प्रभु। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस सफेद कपड़े पर शिवलिंग से आंसू गिरने लगे। वे साधारण आंसू नहीं थे, बल्कि वे शुद्ध नील मणि की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वे आंसू कपड़े पर पड़े, वह सफेद कपड़ा अचानक 7 रंगों में नहीं, बल्कि अनंत रंगों में चमकने लगा। मयूरासुर वहां पहुंचा और उसने उस दिव्य कपड़े को छीनना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उस कपड़े से साक्षात महादेव नीललोहित नीले और लाल आभा वाले रूप में प्रकट हुए। उनके गले का नीला रंग पूरी घाटी में फैल गया। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन मयूरासुर, तूने बाहर के रंग छीने हैं, पर तू आत्मा के रंगों को नहीं मिटा सकता। जो कोरा और सरल है, वही मेरे सभी रंगों का आधार है। सौंदर्य आंखों में नहीं, भाव में होता है। ग्रेटर देन। महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और एक दिव्य इंद्रधनुष प्रकट हुआ। उस इंद्रधनुष के स्पर्श से पूरे राज्य के रंग वापस लौट आए। घास हरी हो गई, फूल लाल हो गए और आसमान फिर से नीला हो गया। लेकिन मयूरासुर के शरीर पर वह सफेद कपड़ा लिपट गया और उसकी सारी काली शक्तियां उस सफेदी में समाकर विलीन हो गईं। वह एक साधारण मनुष्य बन गया और उसके मन का द्वेष मिट गया। महादेव ने नीलम्बरी को आशीर्वाद दिया, ग्रेटर देन, आज से जो भी भक्त निष्कपट मन से श्वेत सफेद भाव लेकर आएगा, मैं उसे अपने नील अनंत आनंद से भर दूंगा। ग्रेटर देन। आज भी माना जाता है कि वर्णापुर की मिट्टी में एक विशेष चमक है। वहाँ के लोग आज भी उत्सवों में सफेद कपड़े पहनते हैं ताकि वे महादेव के रंगों को अपने भीतर सम आ सकें। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के घमंड के रंगों को त्याग कर कोरे और सफेद बन जाते हैं, तभी ईश्वर अपने अलौकिक रंगों से हमारा जीवन भर देते हैं। नीलम्बरी के उस चमत्कार के बाद वर्णापुर का कोना कोना रंगों से सराबोर हो गया था, लेकिन महादेव का वह दिव्य इंद्रधनुष ओझल नहीं हुआ। वह आशा में एक स्थायी सेतु पुल की तरह टिक गया। लोग इसे कौतूहल से देखते, पर कोई नहीं जानता था कि यह इंद्रधनुष केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक न्याय की कसौटी के लिए वहां खड़ा है। समय बीतने के साथ मयूरासुर तो सुधर गया, लेकिन राज्य के अन्य लोग आलसी और विलासी हो गए। उन्हें लगा कि अब तो महादेव के रंग उनके पास सदा रहेंगे, इसलिए उन्होंने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया। उन्होंने शंखपुष्पी के उन फूलों के पौधों को उखाड़ फेंका जिनसे नीलम्बरी रंग बनाती थी, और वहां कंक्रीट के ऊंचे महल बनाने लगे। एक दिन वह दिव्य इंद्रधनुष अचानक फीका पड़ने लगा। जैसे जैसे लोगों के मन में स्वार्थ बढ़ता गया, इंद्रधनुष के रंग एक करके गायब होने लगे। अंत में केवल एक ही रंग बचा, धूमिल स्लेटी। गांव में खुशहाली खत्म होने लगी और फसलों का स्वाद कड़वा हो गया। गांव के मुखिया ने नीलम्बरी से कहा, माँ, महादेव हमसे फिर क्यों रूठ गए?
हमने तो कोई पाप नहीं किया, बस अपनी प्रगति की है। नीलंबरी ने उदास मन से उस फीके इंद्रधनुष की ओर देखा और कहा, तुमने फूल तोड़ दिए क्योंकि तुम्हें रंग मुफ्त में मिल रहे थे। महादेव रंग देते हैं, पर उन रंगों को सजाकर रखने के लिए जमीन हमें खुद तैयार करनी पड़ती है। जब धरती का हरा रंग खत्म होता है तो आकाश का नीला रंग भी अपना तेज खो देता है। तभी उस धुंधले इंद्रधनुष के ऊपर साक्षात महादेव का ईशान रूप प्रकट हुआ, जो सृष्टि के पांचों तत्वों के स्वामी हैं। उनके हाथ में एक मिट्टी का पात्र था जिसमें सभी गायब हुए रंग तरल रूप में भरे थे। महादेव ने उसे नीचे की ओर उछाला, पर वह रंग जमीन पर नहीं गिरा, वह रंग हवा में ही जम गया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, ग्रेटर देन मनुष्यों, सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं बल्कि सहेजने की जिम्मेदारी है। तुमने जड़ों को काट दिया और फूलों की चाह की। यदि तुम्हें ये रंग वापस चाहिए तो तुम्हें हर उस रंग के लिए एक त्याग करना होगा। ग्रेटर देन। महादेव ने आज्ञा दी कि अब से जो भी व्यक्ति इंद्रधनुष का एक रंग वापस पाना चाहता है, उसे धरती पर 1000 नए पौधे लगाने होंगे। जैसे ही गांव के लोगों ने पछतावे में आकर कुदाल उठाए और जमीन को खोदकर फिर से बीज बोए, एक अद्भुत दृश्य दिखा। जैसे जैसे धरती पर हरियाली बढ़ी, इंद्रधनुष का हरा रंग वापस आ गया। जैसे जैसे लोगों ने नदियों को साफ किया, इंद्रधनुष का नीला रंग चमकने लगा। और जब लोगों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाया तो लाल रंग फिर से खिल उठा। नीलंबरी ने देखा कि इस बार रंग केवल आकाश में नहीं थे, बल्कि वे लोगों के कर्मों में झलक रहे थे। महादेव ने अंत में कहा, ग्रेटर देन, अब यह इंद्रधनुष कभी फीका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब इसके रंग मेरी शक्ति से नहीं बल्कि तुम्हारी ममता और मेहनत से रंगे हुए हैं। ग्रेटर देन। नीलंबरी उस अंतिम सफेद रंग की ओट में महादेव के चरणों में विलीन हो गई। कहते हैं कि वर्णापुर में आज भी जब बारिश होती है तो वहाँ 7 नहीं बल्कि हजारों रंग दिखाई देते हैं, और वहाँ की हवा में शंखपुष्पी के फूलों की वही महक आती है जो नीलंबरी के कोरे कपड़ों में हुआ करती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद प्रकृति के साथ जुड़कर ही फलित होता है। जो सृष्टि को उजाड़ता है वह स्वयं के जीवन के रंगों को भी खो देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।